हद पार मेहनत। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी में सफलता पाना एक साधारण प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए हर दिन हर पल मेहनत करनी पड़ती है। वे लोग जो सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं वे सिर्फ अपने सपनों को देखने तक सीमित नहीं रहते, बल्कि अपनी हर सीमा को पार करते हुए, अपने हर डर को मात देते हुए, कठिनाइयों से लड़ते हुए वहां तक पहुंचते हैं। आज हम बात करेंगे हद पार मेहनत की, उस मेहनत की जो इंसान से उसी सीमा से भी परे ले जाती है, उस मेहनत की जो उसकी पूरी कायनात बदल देती है। मेहनत की हद क्या होती है, आइए इस समझते और सीखते हैं कैसे हम अपनी मेहनत को हद पार कर सकते हैं। मेहनत यह शब्द जितना साधारण है उतना भी गहरा है। मेहनत का असली मतलब क्या है? क्या केवल शारीरिक परिश्रम को मेहनत ही कहा जाता है? नहीं तो मेहनत का मतलब पूरी ऊर्जा और पूरी शक्ति और पूरे समर्पण के साथ अपने काम में जुट जाना। जब कोई इंसान मेहनत की बात करता है तो इसका अर्थ केवल दिन रात काम करना नहीं होता। इसका मतलब होता है कि अपने सपने के लिए लगातार संघर्ष करना, हर चुनौती को स्वीकार करना और हर उस बाधा को पार करना जो आपको आपकी मंजिल से दूर करने की कोशिश करती है। लेकिन क्या मेहनत उतनी सिर्फ होनी चाहिए जितनी जरूरी है? नहीं दोस्तों, अगर आपको सच में सफलता चाहिए तो आपको हद पार मेहनत करनी होगी। हद पार मेहनत का मतलब होता है कि अपनी क्षमता से आगे जाकर काम करना, वो काम करना जो सोचा भी नहीं था कि आप कर सकते हैं। एक पुरानी कहावत है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पर क्या केवल कोशिश करना काफी है? क्या मेहनत की कोई सीमा होनी चाहिए? सवाल यह है कि इंसान की हदें कहाँ तक होती है। हम में से हर किसी की अपनी अपनी हदें होती है। कुछ लोग कम मेहनत में भी संतुष्ट हो जाते हैं और कुछ लोग जब तक चैन नहीं लेते तब तक वो अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं जाते। जब बात हद पार मेहनत की आती है तो इसका मतलब यह है कि हम अपनी तय की हुई सीमा को तोड़े और उससे आगे बढ़े। हर इंसान अपनी हद खुद तय करता है कि कभी कभी हमारी सोच हमसे बड़ी सीमा बन जाती है। हमें लगता है कि हम बस इतना ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन यह सच है कि जब आप अपनी हदों को तोड़ते हैं तभी आप असली कामयाबी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आपकी असली परीक्षा शुरू होती है। यही वो पल होता है जो आपको खुद से पूछना होता है कि क्या आप अपने हदों को पार करने के लिए तैयार है। यही वो समय होता है जब साधारण लोग असाधारण लोगों से अलग हो जाते हैं। साधारण लोग अपनी सीमाओं से बंध जाते हैं और असाधारण लोग अपनी हदों को पार कर आगे बढ़ जाते हैं। आपकी मेहनत का स्तर तभी बढ़ेगा जब आपकी मानसिकता सही होगी। मेहनत का सीधा संबंध आपकी सोच में होता है। अगर आप सोचते हैं कि आप सफल हो सकते हैं तो आप मेहनत करेंगे, लेकिन आप खुद पर भरोसा नहीं करते हैं तो आपकी मेहनत आधी अधूरी होगी। हमेशा याद रखें, मेहनत से डरने वाले लोग कभी सफल नहीं होते। मेहनत कोई सजा नहीं है, बल्कि यह ऐसा एक साधन है जिससे हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकती है। दुनिया के सबसे सफल लोग वो है जो अपनी हदों को पार के मेहनत करते हैं। उनके पास भी 24 घंटे होते हैं जैसे कि आपके पास है। फर्क इस बात का होता है कि इन 24 घंटों का कैसे इस्तेमाल करते हैं। महान लेखक और विचारक स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपनी मंजिल तक पहुँच न जाओ। यही सोच आपको मेहनत की हदों को पार करने के लिए प्रेरित करती है। आपको तब तक रुकना नहीं है जब तक आपका सपना सच न हो जाता, और इसके लिए आपको मेहनत की हदों को तोड़नी होगी। संघर्ष और मेहनत। जी हाँ दोस्तों, यह दोनों एक दूसरे के साथी है। जहाँ मेहनत होती है वहाँ संघर्ष भी होता है। जब आप हद पार मेहनत करते हैं तो आपको जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि यही वो प्रक्रिया है जो आपको मजबूत बनाती है। संघर्ष के बिना सफलता की कल्पना नहीं की जा सकती। जब आप संघर्ष करते हैं तभी आप अपने असली सामर्थ्य को पहचान पाते हैं। संघर्ष ही आपको यह सिखाता है कि मेहनत करने की हदें क्या होती है और आप किस हद तक जा सकते हैं। जब आप गिरते हैं तब फिर उठते हैं तो आपकी ताकत और बढ़ जाती है। गिरना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। जो लोग गिरने से डरते हैं वो कभी ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकते। मेहनत का मतलब है कि आप गिरने के बावजूद भी बार बार उठते रहिए। हर बार जब आप उठते हैं तो आप अपनी मेहनत की और हद पार कर जाते हैं, और एक दिन ऐसा आता है जब आप मुकाम पर पहुंच जाते हैं जिसे आपने कभी सिर्फ सपनों में देखा था। मेहनत की हद पार करने का मतलब है कि असफलता से सीखना। असफलता का जीवन एक अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि असफलता से डरकर आप रुक जाएं। असफलता के बाद ही मेहनत की असली मेहनत होती है। यही वो मेहनत है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाती है। जब आप असफल होते हैं आपको यह बताती है कि कहाँ और कैसे सुधार की जरूरत है। जो लोग असफलता को स्वीकार कर उससे सीखते हैं वही लोग सफल होते हैं। याद
याद रखिए दोस्तों, असफलता का अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। आपकी असफलता यह तय करती है कि आप हार गए हैं, बल्कि यह आपको सिखाती है कि आपको कितना और बेहतर करना है। जब आप असफल होते तो यह एक मौका होता है कि अपनी हदों को और आगे बढ़ाने का। हर असफलता के बाद मेहनत के हद और बढ़ा दे, क्योंकि मेहनत कभी धोखा नहीं देती। जो लोग अपनी सफलताओं से हार नहीं मानते, वही लोग सबसे बड़े विजेता होते हैं। दोस्तों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो आप कोशिश करते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। कमेंट में बताइए हमारी स्टोरी आपको कैसे लगी। धन्यवाद।